हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड एंड इन्वर्सन, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीएसआर नेट आईआईटी जैम गेट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है। आपको तो मैं प्रीवियस वीडियो में एडमेंटन सिस्टम, एलिन सिस्टम, बाइफिनेंस सिस्टम, स्पाइरो सिस्टम, ऐसे कुछ सिस्टम में मैंने स्पेसिफिकली दिखाया था कैसे ऑप्टिकली एक्टिविटी आपको चेक करना है। आज वाली वीडियो है जहाँ पे वर्ल्ड एंड इन्वर्सन सीखेंगे। वो है कि आप एक बार देखो इधर, मान लो आप ये वाला कंपाउंड C3 और डॉयटोरियम, आप बोलो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इनएक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एंड इन्वर्सन के ऊपर। ठीक है, आप तो जनरली जब मैं आपको कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड दूंगा, हाइड्रोजन, इधर डॉयटोरियम, इधर CH3, इधर फ्लोरीन, आप तो ए वाले कंपाउंड देख के बता दोगे सर ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि कार्बन सेंटर एटम के सराउंडिंग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। तो इसके लिए सर ए कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन जब आपका नाइट्रोजन ऐसे रहेगा तब इसको आप क्या बोलोगे? अब तो जनरली देख के बोलोगे सर नाइट्रोजन सेंटर एटम है, इसके चारों दिशा में 4 डिफरेंट एटम एटोस्ट है, मतलब ये सर आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन नहीं होता इधर, क्योंकि नाइट्रोजन में वाल्डन इन्वर्सन दिखता है, नाइट्रोजन वाल्डन इन्वर्सन दिखाता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, आप पहले आप समझ लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है, लगभग 10 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल सेशन है आज का वीडियो। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट, वाल्डन इन्वर्सन कौन कौन कंपाउंड दिखाता है? नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन containing atom having lone pair or negative charge shown वाल्डन इन्वर्सन। मैंने क्या बोला इधर? नाइट्रोजन एंड कार्बन कॉन्टेनिंग एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज सो वाल्डन इन्वर्सन। अभी देखो, मैंने एग्जांपल अभी लिखा था नाइट्रोजन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन, CH3 और क्या? डॉयटेरियम। ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप क्या करता है? एक स्पेशल वरदान इसको मिला, ये आपस में क्या होता है? इन्वर्स होता रहता है। ऐसे तो नॉर्मल पिरामिडल, अभी क्या है? स्क्वायर पायरामिडल। अभी क्या है? पायरामिडल सेम में, पायरामिडल sp3 में है। अभी क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वर्सन करके क्या करेगा? अब देखो, नाइट्रोजन में वैलेंसी 5 होता है, ये क्या करता है? ऐसे फर्स्ट ऐसे sp2 में चला जाता है, जो होता है आपका ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 2 लोन पेयर है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाला वीडियो में दिखाया था। अभी क्या करता है? फिर से इन्वर्सन होता है, फिर से इन्वर्सन होके क्या करेगा? ऐसे नाइट्रोजन इधर पे हो जाएगा आपका लोन पेयर, इधर जाएगा आपका हाइड्रोजन, इधर अबव द प्लेन CH3 और इधर बिलो द प्लेन डॉयटेरियम। देखो, फर्स्ट ऐसे था, फिर से नाइट्रोजन पायरामिडल सेम में इन्वर्स होके ऐसे फॉर्म में आ गया। अभी देखो इसका RS नोमेनक्लेचर निकाल लो। देखो मैंने सिखा दिया था, आप खुद ही कर पाओगे। पहले आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसका आपका RS नोमेनक्लेचर बताओ और इसका RS नोमेनक्लेचर खुद ही करके एक बार देखो, तो आपको ही फायदा होगा जब आप खुद करोगे। देखो मैं दिखा रहा हूं, दूसरा पेन लेता हूं, रुको। देखो हाइड्रोजन आपका सबसे छोटा है, नाइट्रोजन पे देखो चारों दिशा में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। देखो हाइड्रोजन आपका सबसे छोटा है, तो इसको फोर्थ, नहीं ध्यान से देखो, मेरा भी गलती हो गया, हाइड्रोजन नहीं, मैंने क्या बताया था? जब लोन पेयर एंड एटम साथ में रहे तो सबसे प्रायोरिटी किसका ज्यादा है?
एटम का प्रायोरिटी ज्यादा है, और लोन पेयर जब रहेगा लोन पेयर सबसे छोटा होगा, मतलब लोन पेयर इधर क्या होगा आपका फोर्थ होगा। या आरएस नोमेनक्लेचर के सीआईपी रूल में मैंने बताया था लोन पेयर का प्रायोरिटी लेस होता है एटम से, ठीक है। तो लोन पेयर होगा आपका फोर्थ, तो हाइड्रोजन को हम दे देंगे 3, और इधर देखो कार्बन अटैच है, डॉयटोरियम अटैच है, कार्बन को देंगे 1, डॉयटोरियम को देंगे 2। अभी देखो आपका 1 2 3, देखो 1 2 3 रोटेशन तो हो रहे हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन आपका क्या है प्लेन पे है, जो है लोन पेयर, मतलब इसको क्या करना है रोटेशन करना है। मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी कराया था, जब 4 नंबर ग्रुप आपका प्लेन पे रहे तब आप कैसे आरएस नोमेनक्लेचर निकलोगे। देखो आप फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, 3 नंबर इधर पे है, इधर देखो अबव नॉर्मल अबव द प्लेन पे है 1 नंबर, बिलो द प्लेन पे है 2 नंबर, और लोन आपका 4 नंबर प्लेन पे है। अभी मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे रोटेशन करो, देखो मैंने ये सब करवाया था पहले, इसीलिए मैं बस दिखा दे रहा हूं। देखो ये होगा आपका ऐसे, बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा, बस नंबरिंग चेंज होएगा। देखो अभी 4th नंबर इधर पे आएगा, 2 नंबर इधर पे जाएगा, 3 नंबर राइट पे आएगा, और 1 नंबर 3 नंबर के जगह आएगा। अभी रोटेशन करो 1 से 2 से 3, 1 से 2 से लेके 3, देखो एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है आपका, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, मतलब ए आर हो गया। अभी इसको जब इन्वर्सन करोगे तब इस सेंटर पे आपका नोमेनक्लेचर आ जाएगा एस, मतलब जो आप नॉर्मल आई में देख रहे हो ये आर वाला कॉम्पाउंड ये रोटेशन होकर क्या होता है एस हो जाता है। दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई क्या होता है, ये खुद ही रोटेशन के वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि खुद का रोटेशन हो रहा है इसीलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोले जाते हैं। अगर आपको एग्जाम पे ये वाला कंपाउंड नाइट्रोजन 3 डिफरेंट ग्रुप ऊपर एक लोन पेयर ऐसे दे दे तो आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव मत मार्क करना, क्योंकि देखने पे तो ऑप्टिकली एक्टिव देख रहा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन में चारों दिशा में 4 डिफरेंट एटम अटैच्ड है, मतलब कायरल सेंटर है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से लिख लो। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी करवाता हूं जिसमें आपको आसानी से और भी समझ आएगा, ठीक है। जब अब लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अभी मैं हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसका पहले और भी कुछ कॉन्सेप्ट है ऑर्डर इन्वर्सन के ऊपर, वो पहले आप देख लो। देखो अगर ए वाले कॉम्पाउंड आए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अभी आप इसको क्या बोलोगे सर, ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे अगर आपको ऐसे कंपाउंड दे दिया जाए, आप बोले ये वाले कंपाउंड क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा सा बुक का एक क्वेश्चन है। देखो आप तो बोल दोगे सर आपने बताया था जहां पे नाइट्रोजन सेंटर देखेंगे तो उधर पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर के वजह से क्या होता है सर ऑल्डन इन्वर्सन हो जाता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखो ये वाला क्या है आपका रिजिड सिस्टम, ये क्या है आपका एक रिजिड सिस्टम 3 मेंबर रिंग, दिस इज नॉट ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो इधर पे क्या आपका इन्वर्सन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक रिजिड सिस्टम है। अरे भाई वो वाला सिस्टम क्या था, नॉर्मल ऐसे लोन पेयर हाइड्रोजन डॉयटोरियम CH3 ऐसे था, इसीलिए क्या आपके आपस में क्या इन्वर्सन कर सकते हैं। लेकिन इधर पे एक रिजिड सिस्टम, देखो 3 मेंबर रिंग, दैट्स व्हाई रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इज हियर। लिख लो आप, ड्यू टू रिजिड सिस्टम, ड्यू टू रिजिड सिस्टम rotation is not possible here, not possible here। तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा
ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ध्यान से देखो मेरे बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब सही से समझ लो पहले। चलो मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट और एक अच्छा सा एग्जाम्पल कर पाता हूँ, रुको। अब ए वाला कंपाउंड को बोलो, ये क्या होगा, नाइट्रोजन, इधर पे आपका CH3, इधर मान लो नॉर्मल ऐसे बेंजीन, और इधर CH3। अब ये वाला कंपाउंड आप खुद देख के बताओ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। ध्यान से देखो, देखो मैं पहले कुछ कंपाउंड आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप खुद ही बताओ अभी क्या होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, कार्बन, इधर पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन, आप ये तीनों कंपाउंड करो, करके बताओ क्या होगा। और एग्जांपल देता, अच्छा ये पहले फर्स्ट आप ये 3 एग्जांपल करके बताओ, व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव और व्हिच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपका क्वेश्चन है व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड व्हिच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। देखो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार कोशिश करो, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा दिया था कैसे करना है। देखो फर्स्ट में ये वाले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। देखो नाइट्रोजन, इसके क्या चारों दिशा में 4 डिफरेंट एटम अटैच्ड है। अभी देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। फर्स्ट वाल्टन इन्वर्सन का मैंने कंडीशन लिखा था, नाइट्रोजन एंड कार्बन, कोई एक कार्बन। वाल्टन इन्वर्सन का कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर जब लोन पेयर रहेगा और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा, उसमें क्या आपका इन्वर्सन पॉसिबल है। आई देखो नॉर्मल पिरामिडल मॉलिक्यूल है तो इसमें इन्वर्सन पॉसिबल है, मतलब ए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो देखने तो आप नॉर्मल देख के बताओगे सर तो ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों दिशा में 4 ग्रुप अटैच है डिफरेंट, लेकिन इसके इन्वर्सन के वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा। अभी देखो ये वाले कंपाउंड मैंने क्या लिखा, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। मतलब आप क्या बोलोगे सर तो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि कार्बन के ऊपर इधर पे देखो 3 डिफरेंट एटम, ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन वाल्टन इन्वर्सन है, वाल्टन साहब ने क्या बताया, और वाल्टन सर ने बताया सर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने से ये भी आपस में क्या रोटेशन होता है, रोटेशन के वजह से ये भी आपका प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं रोटेट कर सकता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर कार्बन में ऐसे नॉर्मल रहेगा तो इस नेगेटिव चार्ज के जगह अगर आपका इस नेगेटिव चार्ज के जगह अगर आपका कोई एटम अटैच्ड हो जाता, इधर डिफरेंट एटम अटैच्ड हो जाता, तब है आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन बस नेगेटिव चार्ज होने के वजह से इधर पे रोटेशन पॉसिबल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अभी आप ए वाले कंपाउंड देखो, अब ध्यान से देखो, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखो इधर पे नाइट्रोजन में कोई आपका लोन पेयर है, नो सर, इधर पे कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर नो लोन पेयर प्रेजेंट और नाइट्रोजन एटम। सो इधर पे देखो आपका क्या 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन के चारों दिशा में, तो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इधर पे हाइड्रोजन के जगह और पॉजिटिव चार्ज की जगह एक लोन पेयर हो जाता, तब है हो जाता आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से रखो मेरी बात, जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाता है तब हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इधर पे क्या था कुछ तो था, डॉयटेरियम लिख लो, ये हो गया आपका
ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इधर पे नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन कर देता है, क्योंकि खुद का रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, देखो आगे और जस्ट लास्ट एग्जांपल मैं एक बार देता हूं, ये भी देखो आप ध्यान से देखना। फॉस्फोरस, Cl, D, CH3 और H। अब ये वाले कंपाउंड देख के बताओ तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? देखो सर, इधर पे सेंट्रल एटम पे क्या है आपका? फॉस्फोरस। सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और कार्बन नहीं है, तो फॉस्फोरस होगा। तो क्या होगा? देखो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, चारों डिफरेंस ग्रुप अटैच्ड है चारों दिशा में, मतलब एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव। फॉस्फोरस को नाइट्रोजन से आपका मिक्सिंग मत कर देना, क्योंकि सेम पीरियड में होता है। वाल्टन इन्वर्सन शोन ओनली नाइट्रोजन where lone pair is present and only shown by carbon where a negative charge is present। वाल्टन इन्वर्सन याद रखो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि फॉस्फोरस वाला एक कंपाउंड है, चारों दिशा में चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कुछ एलिन सिस्टम के साथ ऐसे भी कंपाउंड दे देगा। आपका गेट का एग्जाम पे एनएटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 5-6 कंपाउंड दे देगा, देकर बताएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। ऐसे गेट पे कहता है, गेट और आईआईटी जैम पे आपको 5 कंपाउंड दे देगा, दे देंगे, बोलेंगे व्हिच ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, बोल के आपको बोलना है। जब आप जैसे ऐसे नाइट्रोजन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोन पे रहोगे, तब इसको ध्यान से देखना। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।